हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादनान रशीद हूँ, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इलाज बिद तदबीर, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से। ये जो मैंने चैनल बनाया है, इसका मकसद ये है कि इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे नेचुरल तरीक़ों से आप स्वस्थ रह सकते हैं। किस तरह से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत ही तब्दीलियाँ कर लें, थोड़ा बहुत बदलाव कर लें, तो वो बीमारियाँ जिनको सहन कर पाना मुश्किल है, जिन पर आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, दुनिया जिनकी वजह से गरीब हुई जा रही, परेशानियां उठा रही, वो कैसे दूर हो सकती हैं बहुत माइनर माइनर नेचुरल चीज़ों से। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ख़ास तौर से नेचुरोपैथी के ताल्लुक से और यूनानी पैथी के ताल्लुक से, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आजकल जो एक ये बीमारियां हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हैं और दीगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो कितनी छोटी छोटी बातों से सही हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं और बहुत छोटी छोटी लाइफ में बदलाव करके कैसे आप एक स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी नई शुरुआत है तो हम आपसे सपोर्ट चाहेंगे कि आप हमें बस सब्सक्राइब करके और शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अगर आप अपने किचन में से ये 4 चीज़ें तब्दील कर दें तो आपका पूरा परिवार कितना स्वस्थ रह सकता है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए कि जो बीमारियां आ रही हैं आजकल, वो आपके किचन से आ रही हैं। अगर एक बार हमने अपने किचन पे कंट्रोल कर लिया तो कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं जो हमसे दूर हो जाएंगी, हमारे परिवार से दूर हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमारे किचन सही नहीं है, हमारे किचन से गलत चीज़ें बन रही, हमारी किचन में गलत चीज़ें पहुंच रही और फिर वो गलत चीज़ें हम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम आज बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। वो जो 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अपने किचन में हमें तब्दील करनी है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है नमक। दोस्तों, आज ज़्यादातर हम लोग टाटा का नमक खाते हैं या और कोई आयोडाइज्ड सॉल्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो हम खाते हैं। हमें एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए यही बताया गया कि ये बहुत अच्छा नमक है, इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी, ख़ास तौर से थायराइड ग्लैंड की बीमारियां, गॉइटर जो है वो नहीं होगा और ये नमक खाना चाहिए। और हम लोगों ने वो खाया, लेकिन हकीकत में जो सी सॉल्ट है, ये जो समुंदर से आने वाला नमक है, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा। इसकी डोज हम ज़्यादा ले रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर इस नमक की वजह से पैदा हो रही, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है। अगर हम अपने इस नमक पर कंट्रोल कर लें और इसे सेंधा नमक से बदल दें। मैं बता दूं, सेंधा नमक क्या है, वो खदान से निकलता है, पत्थरों का नमक है वो। तो हमारा ये हाई ब्लड प्रेशर वाली बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। तो बदलना क्या है, सबसे पहले नमक बदलना है। बदलना नमक है, सी सॉल्ट के बजाय सेंधा नमक पे आप आ जाइए और कम से कम नमक का इस्तेमाल करिए। सेंधा नमक का भी इस्तेमाल ये नहीं कि ज़्यादा नमक खाएं, जितना कम से कम नमक आप खा सकते हो उतना कम से कम नमक खाइए। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने किचन में तब्दील करें, वो दूसरी चीज़ है चीनी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि चीनी जो है ये जहर है, ये सफ़ेद जहर है, तो ये कोई बात बड़ी नहीं है। सही में आज जो हर 5वें आदमी डायबिटिक है, हर 5 में से एक आदमी को डायबिटीज़ दुनिया के अंदर हो रही और इंडिया डायबिटीज़ का गढ़ बनता जा रहा। इंडिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत बुरी तरह फैल रही और डायबिटीज़ होने के बाद जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जिस तरह से दुनिया भर की और बीमारियां हमें घेर लेती हैं, उसने बहुत परेशान हमें कर रखा। और अगर हम अपने किचन में से चीनी को बंद कर दें और सब्स्टिट्यूट के तौर पे गुड़ या पीली वाली शक्कर इस्तेमाल करने लगें, वो भी जहां तक हो सके कम से कम में, उतना डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये जो चीनी आ रही है ये बिल्कुल सफ़ेद जहर है। इसके बारे में कभी फिर हम और बताएंगे आपको डिटेल में कि किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बेइंतहा नुकसानदेह है। इससे बड़ी नुकसानदेह चीज़ हमारे किचन में और कुछ नहीं है। जितना कम से कम हम चीनी खाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपका मीठे का दिल कर भी रहा तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या पीली वाली जो शक्कर आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक हो सके मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। गुड़ सबसे अच्छी चीज़ है, खाने के बाद थोड़ा सा अगर गुड़ खा लें तो वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमें अपने किचन में तब्दील करनी है वो है रिफाइंड।
जो हमारे यहाँ रिफाइंड आ रहा, फॉर्चून का रिफाइंड आ रहा या और जिस भी कंपनी का रिफाइंड आ रहा, वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें अपने सामने देखिए, अगर स्वस्थ रहना है, आप इतना पैसा कमाते हो, सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हो या जो भी काम करते हो, और अगर एक बार सेहत ही खराब हो गई तो उस पैसे का फिर कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा फोकस इंसान का उसकी सेहत पे होना चाहिए। तो करना यह है कि जहां भी सरसों आपके सामने तेल निकलता हो कच्ची धानी का, चाहे आपको उसके लिए 20 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कच्ची धानी का तेल निकलवा के लाइए और उसे अपने किचन में इस्तेमाल करवाइए। दूसरी बात, जितना कम से कम तेल इस्तेमाल हो सके उतना कम से कम तेल इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खाना उबला हुआ हो और उसमें कम से कम तेल बनाया जाए। हमारे यहाँ पर इंडिया में ख़ास तौर से ये तेल का और घी का बड़ा रिवाज है। जब तक सालन के ऊपर, सब्जी के ऊपर वो तैरता हुआ ना हो तब तक मज़ा ही नहीं आता। ये कहा जाता है कि सब्जी तो अच्छी नहीं बनी क्योंकि इसमें जो है तेल नहीं आ रहा ऊपर। पूरियाँ, कचौड़ियाँ, पराठे, ये सब चीज़ें इतनी नुकसानदेह हैं पूछे मत, और इनका कुछ भी तो नहीं है। 5 मिनट आप अपने मुंह में रखेंगे, जितने देर मुंह में है उतना मजा है, उसके बाद नीचे जाके सब ये जहर है। जितना कम से कम तेल का इस्तेमाल हो सके उतना कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, और जो करें तो वो कच्ची धानी का, सरसों का प्योर तेल इस्तेमाल करें। जहां से भी हो उसे ढूंढ के लाएं और अपने किचन में वो रखें। और अगर नहीं करेंगे तो दुनिया भर की घुटनों की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये तमाम बीमारियां जो हो रही हैं ये इस तेल की वजह से हो रही हैं। ये जो हम फॉर्चून का तेल खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, फॉर्चून तो एक कंपनी है जो भी है, लेकिन हमें खाना है क्या? कच्ची धानी का ओरिजिनल सरसों का तेल। चौथी चीज जो मैं आपसे कहूंगा तब्दील करनी है वो दोस्तों, वो है गेहूं का आटा। जो हमारे किचन के अंदर गेहूं का आटा आ रहा है उसमें हमें करना यह है कि 80% उसमें गेहूं का रखिए, या 75 से 80% गेहूं का रखिए, और 25% उसमें आप जौ का, बाजरे का या बेसन मिला सकते हैं। उसके बाद फिर रोटी बनाएं। और कोशिश ये करें कि जो मील का आटा आता है जिसमें से चोकर बिल्कुल अलग कर लिया जाए और रोटी बिल्कुल सफ़ेद मिले, उससे परहेज करें। जो आटा ऐसा आता है ओरिजिनल जिसके अंदर चोकर भी है और आटा भी है, बगैर चोकर को छाने और उसमें ये या तो जौ मिलाएं या बाजरा मिलाएं या ज्वार मिलाएं या बेसन, 1/4 क्वांटिटी में ये होना चाहिए और 3/4 में गेहूं का आटा होना चाहिए। तो आप जो है एक स्वस्थ जिंदगी बड़े आराम से गुजार देंगे। अगर ये 4 चीज़ें आप कर लें तो आपकी दुनिया भर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दुनिया भर की बीमारियां ऐसी हैं जो आपके परिवार में कभी आ ही नहीं पाएगी। और जो लोग ये नहीं करते, जिनकी यहाँ नमक की रेलम पेल है, चीनी की रेलम पेल है, रिफाइंड की रेलम पेल है, और बस ये आटा खाए जा रहे गेहूं का, और वो भी ऐसा जिसमें चोकर भी नहीं होता, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रोटियां उतार रहे, तो 40 साल वो लोग पकड़ नहीं रहे। 40 साल के बाद उनकी मुस्तकिल दवाइयाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं और उनकी दुनिया जो है वो दुभर हो जाती है ज़िंदगी। तो मैं एज ए यूनानी डॉक्टर, मैं एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर, आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये 4 चीज़ें कर लें। मैं एक बार रिपीट कर दूं, सेंधा नमक इस्तेमाल करें, वो भी जितना कम से कम हो सके उतना। गुड़ इस्तेमाल करें या पीली वाली शक्कर, चीनी बंद करके, और गुड़ और पीली वाली शक्कर भी जितनी कम से कम हो सके उतनी इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, रिफाइंड बंद करके सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो भी जितना कम से कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। और चौथी, जो आप गेहूं का आटा खाते हैं वो चोकर वाला जो ओरिजिनल गेहूं का पिसा हुआ आटा है वो लेके आएँ, और उसमें 75 से 80% गेहूं का आटा हो और 25% आप उसमें बेसन, ज्वार या बाजरा का आटा मिलवाइए। इस रेशो में फिर आपकी रोटी बनेगी जो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाएगी, और ये मल्टीग्रेन आटा कहलाता है। फाइनली मैं अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करूंगा इस वीडियो को, कि हमेशा ये बात याद रखिए, और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं ये बात हमेशा कहता रहूँगा कि आपको जो है ना इतना खाना है कि मैं ज़िंदा रह सकूँ। अगर आपकी एज 30+ है तो इतना खाओ कि ज़िंदा रह सको। ज़्यादा नहीं खाना, परिंदों की तरह खाना है, दरिंदों की तरह नहीं खाना। और फिर सुन्नत का जो उसूल है कि जब खाना खाने आप बैठो तो पेट के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्से को खाने से भरो, एक हिस्से को पानी से भरो, और एक हिस्से को खाली छोड़ दो। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे तो मैं इस बात का जामिन हूँ कि ये जो बड़ी बीमारियाँ हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसे ना इंसान मरता और उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे किडनी की बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चल नहीं पाता, जैसे कमर के दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, कि इसमें बस ज़िंदगी बेकार हो जाए और मुश्किल हो जाए और ज़िंदा भी इंसान रहे, ये बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो कर लें। और ये करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको फॉलो करें। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ईमेल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।